हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इन क्लासेज में। दोस्तों मैं नीतीश कुमार। दोस्तों अभी रात का दोस्तों 9:30 बज रहा है और दोस्तों ठंड भी ज़्यादा है। हम आपके लिए दोस्तों फ्री वीडियो शूट कर रहे हैं क्लास 12 के बायोलॉजी बच्चों के लिए, क्योंकि बहुत से बच्चों का डिमांड आ रहा है कि सर बायोलॉजी पूरा करवा दीजिए दोस्तों। तो चिंता मत करिए दोस्तों, ये बायोलॉजी का जो 13वां पार्ट है उसका पार्ट 1 है दोस्तों। चैप्टर का नाम है जीव और समष्टियाँ। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हमने अभी तक 12 चैप्टर का वो सभी सवाल करा चुके हैं दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से और जो पूछते हैं, क्योंकि हम वो सभी सवाल दे रहे हैं दोस्तों जो क्वेश्चन बैंक में दोस्तों सवाल अक्सर पूछा गया है या फिर पूछने की संभावना है। ठीक है। दूसरी बात दोस्तों, पोलिंग देते हैं कम्युनिटी में जाकर के, तो आप उसका आंसर देते रहिए। ठीक है। और हमेशा एक फॉर्म पर डे डालते हैं आपके लिए। ठीक है। क्लास 10th के लिए भी डालते हैं, क्लास 12 के लिए डालते हैं दोस्तों। ठीक है। जब हम सब क्लास 12 का पूरा बायोलॉजी दोस्तों करवा देंगे दोस्तों, तो फिर शुरू करेंगे क्लास 10th का आपका ये जो भी पढ़ना है। ठीक है। ऐसे हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे दोस्त सवाल है चैप्टर की ना है। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सबसे पहला जो सवाल है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सवाल 2017 2010 में पूछा गया है और ये सवाल अक्सर 14 में भी पूछा गया दोस्तों। सवाल क्या है? जलीय पौधे तथा मरुदभिद पौधों का उदाहरण व्याख्या करें दोस्तों। यानी आपको बताना है क्या कि जलीय पौधे और मरुदभिद पौधे में क्या अंतर है, उसका एग्जाम्पल भी दोस्तों देखकर बताना है। चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले बात यहाँ पर करें जलीय पौधे के बारे में। तो आपको पता है क्या कि वैसा पौधा है ना जो जलीय वातावरण में उगते हैं, हम सब उसे जलीय पौधा कहते हैं। ठीक है। इनमें जो होती है ना जड़ कम विकसित होता है तथा इनके उत्तकों में वायुयुक्त है ना पैरेन्काइमा पाई जाती है, जैसे जलकुंभी, बॉल्फिया। ठीक है। वैसा पेड़ पौधे जो हमेशा जल के वातावरण में उगते हैं और इनमें जड़ भी कम होती है। ठीक है। चलिए दोस्तों, तो ये हो गया आपका जलीय पौधा। अगला क्या है? मरुदभिद पौधे में क्या अंतर? ठीक है। तो मरुदभिद पौधे किसको कहते हैं? वैसा पौधा, याद रखेंगे, वैसा पौधा जो शुष्क वातावरण में उगते हैं उसे मरुदभिद पौधे कहते हैं। इसमें जड़ों की जो गहराई लंबाई अधिक गहराई तक होता है और इसके तने भी मोटे होते हैं, क्योंकि इसको पानी चाहिए ज़्यादा। तो भाई जो जहाँ पर शुष्क वातावरण में पानी तो रहेगा अंदर ही। ठीक है। तो पानी के चक्कर में क्या दोस्तों होता है कि इस पौधा के जड़ बहुत लंबा हो जाता है ना, बहुत गहराई तक चला जाता है और इसके पौधे के तने भी मोटा होते हैं, ताकि वो पानी को ढेर दिन तक अपने अंदर संचय दोस्तों कर पाए, जैसे नागफनी, ठीक है, एकेसिया इत्यादि दोस्तों ये मरुदभिद पौधे के उदाहरण हैं। ठीक है। इंपॉर्टेंट सवाल था दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा अंत तक। सवाल दोस्तों 2 है कि आगमन तथा बहिर्गमन को परिभाषित करें। ठीक है। कि आगमन और बहिर्गमन को मतलब क्या समझते हैं? आपको पता है दोस्तों आगमन किसे कहते हैं? हम सब इस शब्द का इस्तेमाल ना शादी ब्याह में भी करते हैं। ठीक है। चलिए दोस्तों, आगमन का मतलब क्या समझेंगे कि जब कोई जीव अपना मूल आवास छोड़ करके है ना किसी नए स्थान पर अपना आवास बना लेता है, तो हम सब उसे आगमन कहते हैं। ठीक है। कोई भी जीव, जैसे हम यहाँ पर हैं अभी, ठीक है, हम यहाँ से इस जगह को छोड़ करके कहीं और चले जाएं और हम वहाँ पर अपना जगह को दोस्तों बना लें, हम अपना वहाँ पर आवास बना लें, तो हम सब उस स्थिति को आवागमन कहते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें जो जीव है ना अप्रवासी कहलाता है। ठीक है। अप्रवासी कहलाता है। तो इसको प्रवासी नहीं कह सकते, अप्रवासी है जो आकर बस जाएगा। प्रवासी मतलब क्या? जो आया है कुछ दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए रहेगा फिर चला जाएगा। ठीक है। तो उसको प्रवासी कहते हैं। ठीक है। तो ये हो गया क्या? आवागमन। दोस्तों अगला बहिर्गमन क्या है? बहिर्गमन क्या है? तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा कि जब कोई जीव है ना, जब कोई जीव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मूल आवास को छोड़कर नए स्थान पर चला जाता है, तो इसे बहिर्गमन कहते हैं। इससे आबादी की कमी हो जाती है। ठीक है। याद रखना है, कोई मूल आवास को छोड़कर चला जाता है तो उसको आवागमन। लेकिन कोई जीव अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए, भाई हम यहाँ हैं, हमें पैसा की किल्लत हो रही है, तो हम अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए दोस्तों चले जाएंगे बाहर। ठीक है। 10 महीने 5 महीने रहेंगे, वहाँ कमाएंगे, फिर चले आएंगे, तो इसको बहिर्गमन या हम इसको प्रवासी भी कहते हैं। ठीक है। इसमें इससे आबादी की कमी हो जाती है। चलिए दोस्तों, तो ये हो गया
अगला है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि जनसंख्या विस्फोट के क्या क्या कारण हैं। आखिर जो इतना जनसंख्या, आपको पता है ना कि जनसंख्या को तेजी से बढ़ना ही क्या कहलाता है, जनसंख्या विस्फोट कहलाता है दोस्तों। तो आखिर जनसंख्या का जो विस्फोट, जनसंख्या जो विस्फोट यानी हम सब कह सकते क्या कि आबादी बढ़ने का क्या क्या कारण है। ठीक है, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए आबादी बढ़ने के निम्नलिखित कारण हैं दोस्तों। पहला, मृत्यु दर में तीव्र गिरावट हो रही है और शिशु मृत्यु दर में भी कमी आई है। ठीक है, मतलब पहले क्या था, पहले मृत्यु दर खूब होता था, लोगों के पास साइंस की सुविधा नहीं थी, अनेक प्रकार की या समस्या की थी, जिस कारण से लोगों की मौत ज़्यादा होता था दोस्तों। बट अभी क्या है कि हर समस्या का समाधान धीरे धीरे साइंस ने खोज दिया है, इसीलिए बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग की मृत्यु की कम होती है। तो स्पष्ट बात है, जब मृत्यु कम होगा तो आबादी तो बढ़ेगी ही। ठीक है, पहला ये है मृत्यु दर में कमी होना। दूसरा दोस्तों क्या है, जनन आयु के लोगों की संख्या में वृद्धि का होना है ना। जनन आयु के लोगों में क्या है, संख्या की वृद्धि हो रही है। ठीक है, ये क्या होता है कि पहले लोग क्या थे कि बच्चे में कम उम्र में शादी कर लेते थे, लेकिन अभी दोस्तों क्या है कि जनन आयु के लोगों में ना, जनन जो लोग हैं अधिक मात्रा में लोग जनन की क्रिया कर रहे हैं, जिससे जो संख्या दोस्तों वृद्धि हो रही है। ठीक है, जैसा क्या है, महिलाओं का अशिक्षित होना, खास करके इसका जो सबसे दोस्तों बड़ा रीजन भी है, आज भी महिलाओं में अशिक्षितता काफ़ी ज़्यादा है। इसके दोस्तों कारण से भी जनसंख्या विस्फोट ज़्यादा हो रहा है। हम ये ऐसी बात नहीं कि तो कह सकते कि केवल महिला का, पुरुष में भी, बट अनुपात की बात करें ना तो महिला में थोड़ा सा अभी भी अशिक्षा दर ज़्यादा है पुरुषों के अपेक्षा दोस्तों। तो महिला को अशिक्षित जो है उनकी रीजन से भी आबादी दोस्तों थोड़ा सा कुछ बढ़ रखा है। ठीक है दोस्तों, अगला क्या है, परिवार नियोजन तरीकों को पूर्ण रूप से नहीं अपनाना। परिवार नियोजन जो सरकार की तरफ से जो नियम बनाए गए हैं, हम दो हमारे दो, या और वैसे मतलब चीज़ जिसको हम अपना करके हम अपनी आबादी को कम कर सकते हैं, बट वो चीज़ लोग अपना नहीं रहे हैं। ठीक है, लगातार आबादी में वृद्धि कर रहे हैं। इसका पता है, इसका जो दोस्तों एक बहुत बड़ा जो रीजन क्या है ना, वो लिंग भेदभाव। लिंग भेदभाव भी जनसंख्या विस्फोट का बहुत बड़ा कारण है दोस्तों। हम इसको तो जितने भी कारण हो सकते हैं, बट उसमें 70% कारण जो है ना वो लिंग भेद का है, लिंग विरोधी का है। जो लोग लिंग भेदभाव करते हैं, बेटा बेटी को तुलना कर देते हैं, इस कारण से दोस्तों आबादी भी वृद्धि हो रही है। ये भी सब जो है इतना दोस्तों जनसंख्या विस्फोट के सब कारण में आता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला दोस्तों क्या है नंबर 4 में कि निम्न शब्दों को ना परिभाषित करें। ठीक है, जैसे अधिगमन किसको कहते हैं, सप्ताप मंडल क्या होता है दोस्तों, जीवमंडल क्या होता है दोस्तों। ठीक है, ऐसा समझते क्या है कि निम्नागमन में है ना कि निम्न शब्दों को परिभाषित करें दोस्तों। सब पहले इसमें देखते हैं अधिगमन क्या है। ठीक है, हम सब पहले समझेंगे दोस्तों अधिगमन क्या होता है। तो दोस्तों सबको पता क्या है कि जब कोई भी जीव या जीव का कोई भी एक समूह है ना, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक लंबी दूरी तय कर पाते हैं, या वो चल करके या वो उड़ान करके, ठीक है, लंबी दूरी तय कर लेते हैं दोस्तों, है ना। तो हम सब इसको क्या कहते हैं, अधिगमन कह देते हैं। ठीक है, मतलब गमन होता है चलना ना, घूमना ना। भाई हम सब तो आज अनेक प्रकार के माध्यमों से गाड़ी, घोड़ा, मोटर, पशु पक्षी उड़ पर करके जो लोग अपन दूरी तय कर लेते हैं दोस्तों, तो हम सब उसको अधिगमन कह देते हैं। ठीक है, चलिए क्या लिखना होगा फिर से एक बार कि जो कोई भी जीव समूह एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक लंबी दूरी तय करता है या उड़ान करके दूरी सफर तय करता है दोस्तों, तो इसको अधिगमन कहते हैं। सवाल दोस्तों अगला क्या है, समताप मंडल क्या है। समताप मंडल क्या है दोस्तों, बहुत ही पता क्या है कि वायुमंडल में 30 से 35 किलोमीटर का जो बीच का जो परत है वायुमंडल का दोस्तों, हम सब उसे जो क्षोभ मंडल के ऊपर पाया जाता है दोस्तों, तो क्षोभ मंडल के ऊपर का हिस्सा को हम सब समताप मंडल कह देते हैं। ठीक है, याद रखना है, वायुमंडल में 30 से 35 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल के ऊपरी सतह को समताप मंडल कहते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला क्या है, जीव मंडल क्या है। जीव मंडल क्या है तो दोस्तों पता क्या है कि भूमंडलीय स्तर पर पृथ्वी पर स्थित सभी जलीय जीव, स्थलीय जीव, परितंत्र है ना, मिलकर से ना एक जीव मंडल का निर्माण कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, मतलब एक ही जगह जलीय जीव हो, स्थलीय जीव हो, सभी मिलकर एक परितंत्र का निर्माण कर लेता है जो किसी न किसी एक दूसरे दोस्तों आश्रित है, तो हम सब दोस्तों इसको जीव मंडल कहते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट होगा ये, आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। ये पूरी सवाल जो इंपॉर्टेंट है इसका भाग 2 भी दोस्तों आएगा, क्योंकि कुछ सवाल जो रह गए हैं ना तो सब उसका लिख कर करवाएंगे, उसका आंसर सवाल भी दे देंगे, उसको लिख कर करेंगे। इंपॉर्टेंट दोस्तों है वीडियो, बहुत अच्छा लगा होगा दोस्तों, तो मेरे को शेयर कीजिए उन मित्रों के साथ जो बच्चे क्लास 12 में जो 23 में एग्जाम देंगे दोस्तों, क्योंकि हम यहाँ पे आपको ईमानदारी पूर्वक दोस्तों काम करवाते हैं दोस्तों। और अच्छा लगे ना तो लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। तब तक नमस्कार दोस्तों, तो ठंडा से सावधान रहिए, बच कर रहिए। ठीक है दोस्तों, और मंत्र से पढ़ाई करिए।
बाकी रिजल्ट आपको कोई दोस्तों नहीं रोकने वाला है। इतना विश्वास अपने आप पे रखिए दोस्तों, अपने मेहनत पे रखिए, है ना। तो दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।